उन्होंने कहा, महाराज राक्षस लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। भूमिका बना के बताया थोड़ा। अच्छा, वो सोचे सेना भेज देंगे या मैं स्वयं चला जाऊंगा। हमको यज्ञ नहीं करने देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान होकर के आपके पास आए हैं, तो बताइए क्या सेवा करें आपकी। बोले श्री राम और लक्ष्मण हमारे साथ भेज दो रक्षा के लिए। जैसे ये कहा, महाराज दशरथ का चेहरा बदल गया, उदास हो गए, थोड़ा खिन्न से हो गए। यहाँ तक कह दिया, महाराज आप हैं तो महात्मा, लेकिन आप विचार के नहीं बोले हैं। हाँ, इससे ज्यादा क्या कहे संत महापुरुष को। हैं तो आप संत, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे ऋषिवर, आपने विचार करके आदेश नहीं दिया है। आप मेरे को कहो, मैं चलूंगा, सारी सेना के साथ चलूंगा। इतना ही नहीं, मांगहु भूम धेनु धन कोसा सर्वस्व देव। आज श्री राम को छोड़ करके बाकी सब कुछ दे सकता हूँ। राज्य चाहिए राज्य दे दूंगा, सेना चाहिए सेना दे दूंगा। इतना ही नहीं, मेरा प्राण और देह मांगो तो अपना देह और प्राण दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता हूँ। क्या प्रेम था, राम देत नहीं बधाई गोसाई। श्री राम को मैं चाहूं तो भी मैं दे नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है, मेरे हृदय से ऐसी इच्छा ही नहीं है, साहस ही नहीं है, मैं क्या करूं। और कहाँ ये निशाचर, घोर निशाचर, कहाँ मेरे सुकोमल श्री राम, इतना सुंदर सुकोमल शरीर इनका, ये निशाचरों का सामना भी कैसे करेंगे। आपने थोड़ा तो सोचा होता। आप जिस समस्या के लिए आए हैं, आप बोलते मैं सेना भेज दूं, आप बोले मैं स्वयं चलूं, ये बालक दोनों क्या करेंगे वहां, आप क्या मांग रहे हैं। अब विश्वामित्र जी तो शांत बैठे, क्या करें, वो जानते हैं, हम ये बता भी नहीं सकते कि ये भगवान है। ये बता दे भगवान है तो उनको बाल लीला का आनंद नहीं आएगा। मौन बैठे हैं। वशिष्ठ जी बीच में आए। वशिष्ठ जी ने समझाया, महाराज दशरथ, ये बालकों को तो निमित्त बना रहे हैं, काम तो इन्हीं को करना है। आप बालकों को इनके साथ भेज दीजिए, तुम्हारे बालकों का इनके साथ जाने से बड़ा कल्याण होने वाला है। और उन्होंने भी ये नहीं बताया कि तुम्हारे बालक भगवान है, क्यों बताना मना है, ये तो बाल लीला का आनंद मिलेगा नहीं। उन्होंने कह दिया। जब समझा दिया तो महाराज उनको समझ में आ गया, प्रभु राम की वही इच्छा थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ जी ने बुलाया, उन्होंने प्रणाम किया। दोनों ने माता पिता को पिताजी के आदेश न चाहते हो इतना समझाने के बाद भी आप देखें, साक्षात परमात्मा जिनके पुत्र बन करके आए हैं। आप अपने पुत्र को तो जल्दी किसी बाबा जी के साथ भेज नहीं सकते, साक्षात भगवान जिनके पुत्र हैं, आप कल्पना करो उनके हृदय पर क्या बीत रही होगी। हाँ, एक महात्मा के साथ दोनों बच्चों को भेज रहे हैं और मालूम है कि राक्षसों से युद्ध करना है। आप भेजोगे अपने बच्चों को बाबा जी के साथ, सुदीक्षण दास जी के साथ या हमारे साथ? दो महात्मा आपके परिचित है। देखो सब नहीं बोल रहे, तो फिर अच्छे महात्मा आपको कहां से मिलेंगे। हाँ, एक बार पूज्य शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ वाले बड़े अच्छे महापुरुष थे और बड़े सुंदर जवाब देते थे। उनसे किसी ने पूछा, ऐसे साधक ने पूछा, आमने सामने प्रश्नोत्तर चल रहा था, महाराज आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिलते, क्या करें। उन्हीं से पूछा और वो बड़े अच्छे महात्मा थे, महाराज अच्छे महात्मा नहीं मिलते, क्या करें। बड़े विनोदी भी थे और बड़े हाजिर जवाब। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई ये तो बताओ, ये महात्मा आते कहां से? ये महात्मा आकाश से प्रकट होते हैं या तुम्हारे घरों के बच्चे महात्मा बनते? बोले, महाराज हमारे घरों के बच्चे महात्मा बनते। दूसरा प्रश्न पूछा, आप अपने घर के किस बच्चे को महात्मा बनने के लिए अनुमति दोगे? जो डॉक्टर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, उसको महात्मा बनाने की अनुमति दोगे? क्यों भाई, आप बताओ, दोगे? सच बता दो ना, मैं किसी का बादशाह नहीं ले रहा हूँ, चिंता मत करो। नहीं दोगे ना, महात्मा बनने की अनुमति नहीं दोगे? जैन समाज दे रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 8-8 साल के बच्चों को भी भेज रहे हैं, इसलिए जैन समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप लोग नहीं दोगे। अगर कठोर हृदय से दो भी दो, तो
ऐसे बच्चों को दोगे जो कुछ नहीं कर सकता है, न डॉक्टर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है, न व्यापारी बन सकता है, महाराज इसको ले जाओ। तो अब वो वही महात्मा बनेगा और वही बाद में आपके गुरु के रूप में मिलेगा। फिर आप बोलोगे अच्छे महात्मा नहीं मिलते, तो भेजा किसने? आपने कैसे बच्चे को भेजा महात्मा? दूसरे का बच्चा महात्मा बन जाए, महाराज इनका तो कुल पवित्र हो गया। मेरे को कई लोग बोलते थे, महाराज आपका तो परिवार पवित्र हो गया। मैंने कहा अच्छा, एक बच्चा महात्मा बन जाए पूरा परिवार पवित्र हो जाता? बोले हाँ महाराज लिखा है। मैंने कहा तू भी एक बच्चा बना दे। फिर चौंक जाएंगे। नहीं, ये जो भगवान की माया है, भगवान की माया, महात्मा बनना, सब लोग महात्माओं को दंडवत प्रणाम करते, खूब आनंद करते, लेकिन हमारे घर का बच्चा महात्मा बन जाए कोई चाहता है? नहीं चाहता है। तो अगर चाहते हो तो हाथ उठा दो, कोई अगर इनमें बैठा हो तो क्यों एक एक बच्चे? प्रश्न तो यही है। हाँ वही बात है, प्रश्न तो वही। आप ठीक कह रहे हैं, बच्चे ही एक है तो क्या क्या बनाए उसके बाद? शास्त्र में लिखा है 2 या 3 बच्चा लोनली फील करता है। एक ही बच्चा होगा ना, लोनली फील करता है। 2-3 हो तो कम से कम बच्चे आपस में। आजकल बच्चों को प्ले स्कूल क्यों भेजना पड़ता है? घर में दूसरा बच्चा है नहीं खेलने के लिए, खेले किसके साथ? प्ले स्कूल जाना पड़ता है उसको। और उनसे बोलो महाराज 2-3 बच्चा होना चाहिए। महाराज बड़ा कठिन है, कौन देख रेख करेगा, कौन पालन पोषण करेगा? मैंने कहा बात तो ठीक है, पालन पोषण तो आपको ही करना पड़ेगा, बाबा जी तो आएंगे नहीं। लेकिन आप देखो आपकी पहली जनरेशन के जो महाराज आपके माता पिता या आपके दादा दादी 4-4 5-5 भाई बहन थे कि नहीं थे? है ना? आज भी है 4-4 5-5 6-6 भाई बहन है। 8 हैं, देखो सामने कह रहे बोले 8 भाई बहन। और सब स्वस्थ प्रसन्न है ना? तो ये भ्रांति है कि कौन देखेगा। अरे सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आते हैं, भगवान सबकी देख रेख करता है। ये भ्रांति में मत पड़ो कि कौन पालेगा कौन देखेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप सोचेंगे आप तो बाबा जी आपको क्या पता। ठीक है नहीं पता है, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो तो पता है। कोई बात नहीं, आपका सब्जेक्ट है। तो आप सोचो, भगवान को, श्री राम को लक्ष्मण जी को भेज दिया विश्वामित्र जी के साथ। महाराज दशरथ के हृदय में क्या बीत रही होगी? साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान इतने वर्ष तक अपने पिताजी के साथ रहे हैं, उनको एक महात्मा जी के साथ भेज दिया। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी का आदेश मान करके भेज दिया, लेकिन अब क्या करें, बड़े परेशान थे। कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा, वशिष्ठ जी ने समझाया है। उधर क्या होता है महाराज, जैसे भगवान श्री राम लक्ष्मण जाते हैं, सबसे पहले जहां पहुंचे बिहार बक्सर के पास, ताड़का दौड़ी सबसे पहले खाने के लिए। अच्छा बाबा जी तुमसे काम नहीं चला तो 2 राजकुमार ले आए हो, तुम तीनों को खा जाओगी। राजकुमारों को भी खा जाऊंगी। कैसे कैसे राक्षस थे महाराज, मनुष्य को खा जाते थे, ऋषियों को खा जाते थे। आजकल लोग कहते बड़ा खराब समय है। आजकल इतना खराब समय नहीं कि आदमी को कोई खा जाए। इतना खराब समय था त्रेता युग में। दौड़ी खाने के लिए। विश्वामित्र जी ने कहा राम सबसे खतरनाक यही है। भगवान श्री राम ने देखा, मुस्कुराए, धनुष पर बाण का संधान किया। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण में ताड़का का राम नाम सत्य कर दिया। ताली बजा लो आप लोग। आप कहेंगे भगवान श्री राम ने एक महिला को मार दिया। महिला को नहीं मारा, दुष्ट को मारा। दुष्ट का कोई जाति नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, मेल फीमेल नहीं होता है। दुष्ट तो दुष्ट होता है। जो समझाने से नहीं माने उसका और कोई उपाय नहीं। लेकिन भगवान की करुणा देखें, उसका वध तो कर दिया, लेकिन क्या नरक भेजा? इतने ऋषियों को उसने खाया था, इतने यज्ञों को विध्वंस किया था, उसको तो नरक मिलना चाहिए था। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, उसको मार तो दिया, लेकिन मारने के बाद अपने धाम को भेज दिया, उसको नरक नहीं भेजा है। ये भगवान श्री राम का महत्व है। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। ताड़का जैसी दुष्ट को भी अपना धाम दे दिया भगवान श्री राम ने। ऐसे कृपालु हैं जो ताड़का को अपना धाम दे दिए। तो हम और आप अगर उनका नाम लेंगे, उनका भजन करेंगे, तो
तो अपना धाम क्यों नहीं देंगे, इस जीवन में भी आनंद देंगे और जीवन के बाद भी आनंद देंगे। प्रातः काल स्नान इत्यादि के बाद उठे, विश्वामित्र जी से कहा भगवान श्री राम ने, गुरुदेव यज्ञ किया जाए, प्रारंभ किया जाए। यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, बस यही समस्या थी। हाँ, जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ सारे निशाचर लोग दौड़े, सुबाहु त्रिशरा मारीच बड़े बड़े हड्डियों के महाराज डाल दिए यज्ञ कुंड में, रक्त डालने लग गए यज्ञ कुंड में। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने सुबाहु और त्रिशरा को तो एक एक बाण मार करके उसका राम नाम सत्य कर दिया, और मारीच को एक ऐसा बाण मारा वो जाकर के समुद्र किनारे गिरा, और ऐसा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि जहां देखे उसको राम जी ही दिखाई देने लग गए। बहुत आनंद हो तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, और बहुत बड़ी दुर्घटना हो, जैसे किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाए ना, रोड एक्सीडेंट, और बच जाए, बहुत दिन तक उसको रोड एक्सीडेंट से भय लगता रहता है। कभी भी गाड़ी आगे आती हुई दिखाई देगा, घबराएगा, क्यों? अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से राम जी ने सुबाहु को बाण मार करके भेजा, समुद्र किनारे गिरा दिया। अब वो जहां देखे वहां राम जी दिखाई दे, जहां देखे राम जी दिखाई दे। और मारीच उस दिन से भगवान राम का भक्त बन गया और अंत तक भक्त बना रहा। राम जी का सिद्धांत क्या है? जो समझाने से समझ जाओ उसको मत मारो, जो दंड देने से समझ जाओ उसको मत मारो, जो किसी प्रकार से नहीं समझे तो उसका फिर संहार करना लाचारी है। क्या करें? रावण को इतना समझाया, राक्षसों को इतना समझाया, ये श्री राम का जीवन का सिद्धांत है और यही सनातन धर्म है। सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद महाराज विश्वामित्र जी ने सारी विद्याओं का दान किया भगवान श्री राम को। उसी समय महाराज विदेहराज के यहाँ से जानकी जी के स्वयंवर का आमंत्रण प्राप्त हुआ विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया था, जानकी जी का स्वयंवर हो रहा था। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा, श्री राम मेरी इच्छा है आप दोनों भी मेरे साथ चलो स्वयंवर देखने के लिए। राम जी को निमंत्रण नहीं मिला था, निमंत्रण तो विश्वामित्र जी को था। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आपका आदेश हमको पालन करना है। बक्सर से जनकपुर के रास्ते पर चल पड़े। एक आश्रम दिखाई दिया रास्ते में, वहां पर एक पत्थर की शिला देवी की आकृति में, महिला की आकृति में पड़ी हुई है। आश्रम सूना है, आश्रम में कोई है नहीं। भगवान श्री राम ने पूछा विश्वामित्र जी से, प्रभु ये क्या है? सब जानते थे लेकिन पूछा ये क्या है? विश्वामित्र जी ने सारी घटना बताई, कैसे इंद्र के दुष्कर्म के कारण गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दे दिया था और वो पत्थर की शिला हो गई है। तो आपके चरणों का स्पर्श चाहती है राम, और अपने जीवन का उद्धार चाहती है। भगवान श्री राम ने उस पत्थर की शिला को जैसे चरणों से स्पर्श किया, वो पत्थर की शिला एक देवांगना के जैसे एक भव्य दिव्य नारी के रूप में प्रकट हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अहिल्या ने भगवान की स्तुति किया और स्तुति के बाद उसने जो एक कमेंट किया, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। अहिल्या आज कहती है जो कुछ हुआ ठीक है, जैसी भी घटना हुई, यद्यपि बहुत ज्यादा उनका दोष नहीं था। गौतम ऋषि ने शाप दे करके पत्थर बना दिया, लेकिन आज अहिल्या कहती है एक साधु का जीवन ऐसा होता है, उसका वरदान भी वरदान होता है और साधु का शाप भी वरदान बन जाता है। आज मैंने अनुभव किया है। कैसे बन गया? अहिल्या कहती है अगर पति देव ने शाप नहीं दिया होता, मैं पत्थर की आज शिला नहीं होती, तो भगवान श्री राम यहाँ पर नहीं आते और भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श और उनका दर्शन शायद मेरे को प्राप्त नहीं होता है। तो पति के शाप के कारण प्राप्त हुआ है, ये उनकी करुणा है, ये उनका आशीर्वाद है।
तो महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान और आगे चले, जनकपुर के पास आ गए। आप लोग थोड़ा संकीर्तन कर लो, हमारे यजमान कहीं जा रहे हैं किसी काम से, तो जब तक यजमान नहीं रहेंगे हम भी नहीं कथा कहेंगे, सीधी बात। चलो थोड़ी देर कीर्तन करो और उसके बाद आगे की कथा होगी। संकीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 माइक थोड़ा ठीक करो गाने वाले का। Hare Rama
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जयकारा प्रेम से बोलिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज बड़े सौभाग्य की बात है, नाभा पीठाधीश्वर जगत गुरु देवाचार्य हमारे परम श्रद्धेय श्री सुतीक्षर दास जी महाराज सुदामा कुटी में जहाँ सबसे ज्यादा साधु सेवा होती है, आप सभी लोग जानते हैं, और स्वयं ही उनका जीवन एक साधु का जीवन होता है। कल मदन गोपाल जी पूछ रहे थे साधु का लक्षण क्या होता है। मैंने कहा आपके गुरुदेव साक्षात साधु है और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत हम भी हैं। क्या महाराज जी पूरा अच्छा ठीक। तो बहुत अच्छा साधु जीवन आपका है, और सब जितने साधु आ जाए बिना बुलाए बिना बताए सबके भोजन व्यवस्था रोज होती है। एक्चुअल यही साधु जीवन है, संतों की सेवा, संतों का आश्रय जहाँ मिलता है। बड़ी खुशी की बात है, तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। हाँ, आपके गुरु जी हैं और हमारे भी श्रद्धेय हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपने गुरु जी पर। हाँ, ताली से। विश्वामित्र जी महाराज श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के और आगे बढ़ते हैं, जनकपुर के पास पहुंच जाते हैं। बड़ा सुंदर जनकपुर के बाहर भी बड़े सुंदर दृश्य हैं, बगीचे हैं, उपवन है, बड़े सुंदर सरोवर हैं। ये सब देखते हुए विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के एक आम के बगीचे में पहुंच गए और वहां पर देखा यहाँ सुंदर रहने की व्यवस्था है, यहीं ठहर जाते हैं। महात्माओं को पहले बगीचे में रहना, जंगलों में रहना, जहाँ जल की सुविधा हो, छाया हो, फल हो, यही महात्मा को चाहता था। वहां रुक गए महाराज। और विश्वामित्र जी बड़े क्या कहना, ऐसे महापुरुष थे। पता लग गया महाराज जनक को विश्वामित्र जी आए हैं, आमंत्रण तो उनको दिया ही गया था। महाराज जनक अपने गुरुदेव शतानंद जी और अपने मंत्रियों के साथ बहुत सारी भेंट सामग्री लेकर के, पुष्पमाला, फल इत्यादि लेकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। कभी भी महापुरुष के पास जाओ, खाली हाथ मत जाओ, फल लेके जाओ, पुष्प लेके जाओ। और कभी ऐसी समस्या हो, कुछ उपलब्ध ना हो, तो हृदय की श्रद्धा लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। कुछ लेके जाओगे तो कुछ लेके आओगे, हाँ, झोली भर के आओगे। महाराज जनक जाते हैं, उनका स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार करके महाराज जनक बैठे ही थे, उसी समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बड़ा सुंदर वो दृश्य था। तेहि अवसर आए दो भाई। हाँ, पढ़ाते हैं भागवत अनेक विद्यालयों में। तो महाराज कहते हैं, बड़े प्रसन्न हुए महाराज दशरथ, बहुत आनंद दिया। महाराज दशरथ जी ने पूछा, क्या सेवा करूं आपकी? सब कुछ आपकी सेवा में समर्पित है, जो आप आदेश करें। दशरथ जी को मालूम नहीं था कि क्या सेवा के लिए आए हैं। हाँ, बड़ी उदारता से कह रहे हैं। अभी तो जब उन्होंने देख लिया कि बहुत समर्पित है महाराज दशरथ, यज्ञ करते थे लेकिन निशाचर लोगों को यज्ञ नहीं करने देते थे। और विश्वामित्र जी कहाँ रहते थे आप लोगों को मालूम है? बक्सर में। और बक्सर कहाँ पे है? और ये कथा कब की है? त्रेता युग की।
ये प्रसंग से पता लगता है कि बिहार की समस्या बहुत पुरानी है। त्रेता युग में भी वहाँ यज्ञ करना मुश्किल था, यज्ञ नहीं होने देते थे। कोई बिहार के लोग बैठे हो तो नाराज मत होना। अच्छा, पांडे जी बिहार से। तो रामायण में तो वर्णन है, क्यों पांडे जी लिखा है, अब क्या करें हम? तो जो लिखा है वो तो बोलना पड़ेगा ईमानदारी से। तो बिहार में महाराज बक्सर में आज भी विश्वामित्र जी का आश्रम है, वहाँ आज भी बड़े बड़े वहाँ कार्यक्रम होते हैं। हमारे परम आदरणीय मामा जी का शरीर जब था तो राम विवाह बड़ी धूमधाम से वहाँ किया जाता था बक्सर में। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है विलक्षण बात। देखत जग निशाचर धावहि, देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, गाभित नय मन चिंता व्यापी, गाभित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। बहुत प्रयास करके देख लिया विश्वामित्र जी ने, यज्ञ सफल ही नहीं होते थे। सुबाहो, ताड़का, मारीच, ये सब जाकर के यज्ञ में हड्डी फेंक देते थे, रक्त फेंक देते थे, परेशान करते थे महात्माओं को। थोड़ा सा माइक ठीक करना हो, थोड़ा सा इको दे देना। विश्वामित्र जी ने देखा क्या करूं, इतने बड़े तपस्वी महात्मा वो भी यज्ञ में सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उनको पता था साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने अवतार दिया है पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। निश्चय कर लिया, गाज तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मनहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना इनका कोई समाधान नहीं कर सकता है। विश्वामित्र जी ने कहा चलिए दोनों काम होंगे, यज्ञ की रक्षा होगी और भगवान का दर्शन इन्हीं नेत्रों से हो जाएगा। विश्वामित्र जी बक्सर से चल करके अयोध्या गए, कोई बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। सरजू जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद महाराज दशरथ के अयोध्या जी में उनके महल में पधारे। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। महाराज दशरथ जी ने उनका चरण प्रक्षालन किया, षोडशोपचार पूजन किया, आसन में बैठाला और उन्होंने कहा महाराज आज बिना आवाहन के भी आपने कृपा की, अयोध्या में आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। कोई संत महापुरुष बुलाने पे आवे तो भी कृपा, और बिना बुलाए आ जाए तो और ज्यादा कृपा, और ज्यादा कृपा। जैसे हमारे शास्त्री जी आज मेरे को मालूम नहीं था कि आज आने वाले हैं, लेकिन जब भी कथा होती एक न एक दिन आते ही, और बड़े अच्छे विद्वान भागवत के।